तत्शंभो। सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। बंधुओं, आज हम चर्चा करने वाले हैं सिंह राशि की, और सिंह राशि पर मंगल और केतु के युति से जो योग बनता है, उस योग का अंगारक योग का निर्माण 7 जून से हो चुका है। और ये 7 जून से अंगारक योग जो मंगल और केतु के मिलने से हुआ है, किस प्रकार से आपकी राशि सिंह राशि पर प्रभाव देने वाला है, क्या लाभ देने वाला है, क्या हानि, व्यापार वाणिज्य दाम्पत्य जीवन सुख सुविधा शेयर बाजार आपके किस प्रकार से प्रभावित रहेंगे, सारी संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। बंधुओं, मंगल 7 जून से गोचर कर चुके हैं और आपकी सिंह राशि में ये गोचर कर गए हैं। मंगल स्वयं अग्नि कारक तत्व ग्रह हैं और सिंह राशि स्वयं भी अग्नि कारक तत्व राशि है। दोनों ही अग्नि कारक तत्व राशि ग्रह हैं, तो इसके योग से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। देखिए, सिंह के स्वयं लगन भाव में ये गोचर हो रहा है, तो सिंह राशि के लगन भाव में गोचर से आपको मूलतः लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि मंगल सिंह में ही गोचर कर रहे हैं और सिंह राशि स्वयं में अग्नि तत्व राशि है, मंगल स्वयं अग्नि ग्रह कारक ग्रह है, तो इससे आपको मूलतः लाभ की प्राप्ति होगी। जो पिछले समय में आपको परेशानियां रही हैं, नीचत्व भाव में मंगल रहे, जिसके कारण आपको संपूर्णतः से बहुत बड़ी परेशानियों का 7 महीने के अंदर आपको उठाना पड़ा है। परेशानियों का जो बोझ आप 7 महीने से उठा रहे थे, अब यहां से मंगल 7 जून से प्रारंभ कर दिया है, इस बोझ को कम कर देंगे। आप यहां से थोड़ी राहत की सांस लेना प्रारंभ करेंगे, लेकिन 51 दिन आते आते आपको पूर्णतः से लाभ की प्राप्ति होगी। मंगल यहां केतु के साथ सिंह राशि वाले जातकों के लगन वाले भाव में विराजमान है, और यहां से मंगल 3 दृष्टियों का पात करते हैं, क्योंकि मंगल एक ऐसे ग्रह है मात्र जिनके पास चतुर्थम और अष्टम दृष्टि है। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जिनके पास चतुर्थम और अष्टम दृष्टि हो। तो यहां से मंगल 3 दृष्टियों का पात करते हैं। एक दृष्टि उनकी आपके चतुर्थ भाव पर जाती है, और सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जाती है, अष्टम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जाती है। देखिए, यहां पूर्णतः से चर्चा करते हैं। यहां से मंगल आपको सिंह राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव पर दृष्टि कर रहे हैं, और चतुर्थ भाव आपका सुख सुविधाओं का भौतिक जीवन का भाव है, ये आपकी माता का भाव है, ये आपके वाहन जमीन जायदाद और मकान का भाव है। देखिए, मंगल स्वयं भूमि पुत्र हैं, और भूमि से जितने भी आपके कार्य जुड़े हुए थे, पिछले 7 महीने के अंदर आपको भूमि से जुड़े हुए कार्यों में जो भी परेशानी रही, माता के स्वास्थ्य में जो भी परेशानी रही, सुख सुविधाओं में गिरावट देखने को मिली, ये सारी स्थितियों को सुधार 7 जून से मंगल प्रारंभ कर दिया। अब आपको यहां पर भूमि से माता पिता के स्वास्थ्य में और भौतिक जीवन की सुख सुविधाओं में लाभ मिलेगा। मंगल और केतु यहां मिल गए हैं, लेकिन एक थोड़ा सा केतु और मंगल के मिलने से जो अंगारक योग बनता है, इस अंगारक योग से थोड़ा निजात पाने के लिए, थोड़ा बचने के लिए आपको एक उपाय बतलाया जाएगा, जिस उपाय को करने से आप ये 51 दिन के अंदर पूर्णतः से लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। तो वीडियो के अंत में उपाय बतलाएंगे। बंदे यहां से सप्तम दृष्टि का जो मंगल पात करते हैं, और सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जाती है, और सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन का है, आपके पार्टनर का है, आपके व्यापार में साझेदारी का है, आपके जीवन की जितनी भी सुख सुविधाएं जो बच्चों की हैं, वो आपके दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हैं, क्योंकि आपका दाम्पत्य जीवन ठीक है तो बच्चों का भी जीवन सही से रहेगा। गत 7 महीने में आपको यहां पर मंगल के नीचत्व के कारण दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ा। व्यापार वाणिज्य में जो आपकी पार्टनरशिप थी, उस पार्टनरशिप में वो पूर्णतः से लाभ प्राप्त नहीं मिल पाया। नीच के मंगल होने के कारण आपको बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुख सुविधाओं में हानि होने लगी, आपके व्यापार वाणिज्य में हानि होने लगी, दाम्पत्य जीवन का बिगड़ाव हो गया। लेकिन यहां मंगल सप्तम दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन को देखते हैं, आपके साझेदारी को देखते हैं, यहां आपको लाभ की दृष्टि होगी।
अब तक आपके जीवन में जो भी सप्तम भाव में परेशानियां रही या मंगल आपको उन परेशानियों से निजात देने वाले हैं। अष्टम दृष्टि मंगल की आपके सुख भाव पर जाती है, भाग्य भाव पर जाती है। आपका जो भाग्य भाव है उस पर मंगल की दृष्टि पड़ने वाली है। देखिए एक बार थोड़ा पीछे से लौट के आएंगे। यहां जो सप्तम वाला स्थान है आपका, उस स्थान पर ये शनि कुंभ में विराजमान है और इस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। शनि और मंगल आपस में शत्रु हैं। थोड़ा इस समय इस स्थान पर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहां दाम्पत्य जीवन की जो सुख सुविधाओं में लाभ प्राप्त होगा वो वाणी के संयम से होगा। किसी भी कार्य को पूर्णतः से निगरानी में रखकर होगा, इसलिए थोड़ा आप यहां पर सचेत रहने की आवश्यकता है। और अष्टम भाव आपका भाग्य भाव है, यहां पर मंगल की पूर्णतः से दृष्टि बनी है, यहां आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। यहां गुरु विराजमान है मीन राशि में और मीन राशि पर ही यहां सिंह के लिए दृष्टिपात कर रहे हैं मंगल अष्टम भाव में। यहां से आपको पिछले 7 महीने में जो परेशानियां रही, जो हानि आपको मिली व्यापार में, वाणिज्य में, धन में, जो भी आपका धन चला गया, जो भी आपको परेशानी रही, सुख सुविधाओं में दिक्कत आई, आपको यहाँ भाग्य ने साथ नहीं दिया, लेकिन यहाँ 7 जून से मंगल गुरु के पास दृष्टिपात कर रहे हैं और अष्टम भाव में आपको भाग्य में बहुत बड़ा बदलाव देखने पड़ेगा। अगर आप विद्युत के कार्य से जुड़े हुए हैं, भूमि के व्यापार से जुड़े हुए हैं, प्लॉटिंग का कोई कार्य करते हैं, सिविल इंजीनियर का कोई कार्य करते हैं, आप या किसी ऐसे गृह संस्थान से जुड़े हैं, उसमें सब में मंगल आपको लाभ देने वाले हैं। बंधुओं, यहां चारों भावों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लग्न से भी आपको लाभ मिलने वाला है, चतुर्थ भाव में मंगल लाभ देंगे, सप्तम भाव में आपको थोड़ा सचेत होके निगरानी से कार्य करना है और अष्टम भाव आपका भाग्य का भाव मंगल परिवर्तित करने वाले हैं। मंगल और केतु दोनों मिलकर जिस अंगारक योग का निर्माण करते हैं, ये 51 दिन तक आप पर रहेगा। इस अंगारक योग से आपको बचाव के लिए एक उपाय करना है। सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं और मंगलवार के ही दिन विशेष कर सकते हैं। इससे आपको पूर्णतः लाभ की प्राप्ति होगी। बंधुओं, ये कार्यक्रम हमारा लग्न पर आधारित है और आपका पूर्णतः भाग्य आपकी कुंडली में छिपा होता है। इसलिए अगर आप पूर्णतः से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के माध्यम से चल रहे नंबरों से हमसे संपर्क करिएगा, हम आपका पूर्णतः से संतुष्ट करेंगे। जो जातक हमारे चैनल पर नए हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नई राशि, एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय नमः।